हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं आर्यन कुमार। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं एमएस वर्ड की इंसर्ट मेन्यू की टेबल ग्रुप के अंदर। इंसर्ट मेन्यू की टेबल ग्रुप जो होती है उसके अंदर एक ही कमांड अपन मोस्टली यूज करते हैं, वो यूज करते हैं अपन टेबल। दोस्तों, टेबल कमांड का जो यूज होता है वो किसके लिए किया जाता है कि डॉक्यूमेंट पेज के अंदर अपन कर्सर के स्थान पे क्या क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल जो होती है वो होती है रो एंड कॉलम का कलेक्शन, यानी जहाँ पे रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग अगर डाटा को मैनेज करना होता है अपन को, यानी डेटा को कॉलम वाइज या फिर रो के अकॉर्डिंग यानी रिकॉर्ड्स के रूप में अगर अपन को सेव करना होता है, वहाँ अपन यूज करते हैं किसका, टेबल का यूज करते हैं। तो चलो अपन टेबल क्रिएट करके देखते हैं। तो एमएस वर्ड की इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल ग्रुप में जाएंगे तो एक ही कमांड अपन को यहाँ पे दिखाई देती है, वो दिखाई देती है अपन को टेबल। टेबल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में कुछ पहले से रो एंड कॉलम्स बने हुए होते हैं, जिनके आधार पे मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखना कि बाय डिफॉल्ट जो रो एंड कॉलम अपन क्रिएट कर सकते हैं वो अपन को दिखाई देते हैं, वो अपन को टोटल 80 सेल अपन को दिखाई देंगे, यानी 10/8 की मैं टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, जिसके अंदर पहली जो संख्या होती है वो रिप्रेजेंट करती है कॉलम्स की संख्या, और दूसरी संख्या जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है रो की संख्या, यानी 10 कॉलम और 8 रो की मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ से अपन टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो आता है अपने पास में वो आता है इंसर्ट टेबल के अंदर ही नीचे की तरफ अपन को एक ऑप्शन दिखा देता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे ऑप्शन आता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे मैं कॉलम्स की संख्या टाइप कर सकता हूँ। मेरे को मान लीजिए यहाँ पे 4 कॉलम बनाने हैं तो मैंने संख्या टाइप कर दी यहाँ पे 4। फ्रेंड्स ध्यान रखना कि मैक्सिमम कॉलम की अगर अपन बात करें तो एमएस वर्ड के अंदर जो टेबल अपन क्रिएट कर सकते हैं उसमें अपन 63 कॉलम्स अपन क्रिएट कर सकते हैं, यानी 63 से ज़्यादा कॉलम अपने इसके अंदर कभी भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सेकंड संख्या आती है अपने पास में, वो आती है रो नंबर्स की। तो रो की अगर अपन बात करें तो मान लीजिए मेरे को 3 रो का यहाँ पे क्रिएट करना है एक, तो मैक्सिमम रो की अगर मैं बात करूँ तो 32,767 रो में इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। यानी कि एक एमएस वर्ड की टेबल के अंदर अगर अपन मैं बात करूँ कॉलम्स की, तो कॉलम की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 63 होती है। रो की संख्या की अगर अपन बात करें तो 32,767 अपन रो इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा रो एंड कॉलम अपन कभी भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं अपन, फिर से देखें। टेबल कमांड पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर अपन को नंबर ऑफ कॉलम पूछेगा और नंबर ऑफ रो पूछेगा। मेरे को 4 कॉलम अपने कर दिए और 3 में यहाँ पे रो कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में 4 कॉलम और 3 रो का एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब जो भी डेटा अपन को मेंटेन करना है वो अपन यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखा अपन ने नेम, यहाँ अपन लिख दिया सिटी का नेम, और यहाँ अपन कर देते हैं स्टेट। फिर कीबोर्ड में से टे बटन दबा करके अपन नीचे वाली रो में आ सकते हैं। डायरेक्ट अपन को माउस का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टे बटन दबाओ, डायरेक्ट अपन नीचे वाली में आ जाएंगे। यहाँ पे 101 कर दिया मैंने। बच्चे का नाम मैंने यहाँ पे टाइप करना था, वो नाम अपन ने टाइप कर दिया यहाँ पे। फिर अपन को सिटी टाइप करनी थी, सिटी अपन ने टाइप कर दिया सीकर। स्टेट अपन को टाइप करना था, स्टेट अपन ने लिख दिया राजस्थान। सेम ऐसे अपन टे बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक नीचे वाली में आ जाएंगे। यहाँ पे अपन ने 102 अपन ने कर दिया, 102 अपन ने कर दिया। नाम अपन को टाइप करना था, नाम अपन टाइप कर दिया अमिता। टे बटन दबाया, यहाँ पे अपन ने कर दिया जैसे जयपुर और राजस्थान। अब मान लीजिए अपन ने 3 ही रो लिया था बट एक रो अपन को और इंसर्ट करनी है, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, यहाँ से टे बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं टे बटन प्रेस करूंगा एक रो मेरे पास में एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाएगी दोस्तों। लेकिन मान लीजिए अपन को एक कॉलम्स की संख्या अगर बढ़ानी होती है, जैसे मान लो नेम के बाद में अपन को फादर्स नेम टाइप करना था, लेकिन अपन ने नेम के बाद में क्या कर दिया, सिटी अपन ने टाइप कर दिया। तो दोस्तों करना क्या, अपन को यहाँ पे नेम को सेलेक्ट करना है। नेम को सेलेक्ट करेंगे तो अपने पास में ऊपर की तरफ देखो यहाँ पे एक मेन्यू दिखाई देती है अपन को लेआउट। लेआउट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है अपने पास में इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट, कि आपको यहाँ से रो और कॉलम अपन इंसर्ट कर सकते हैं। देखो इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो का मतलब तो होता है रो अपन इंसर्ट कर सकते हैं, कि जो रो अपन ने सेलेक्ट कर रखी है प्रेजेंट टाइम में उसके ऊपर रो इंसर्ट करनी है या उसके नीचे अपन को रो इंसर्ट करनी है। अगर मैं बात करूँ इंसर्ट लेफ्ट की या इंसर्ट राइट की, इसका मतलब होता है कि कॉलम्स अपन बढ़ा सकते हैं, कि लेफ्ट में अपन को कॉलम लेना है या राइट में। तो अपन को जैसे राइट में कॉलम लेना है, राइट पे क्लिक किया, देखो नेम के बाद में अपने पास में एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ अपन टाइप कर देते हैं फादर्स नेम। तो इस टाइप से अपन टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपने पास में सेकंड तरीका। चलो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको।
इंसर्ट में जाना है, टेबल पे क्लिक करना है, नीचे का ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे तो आपका जो कर्सर होगा वो पेंसिल शेप में चेंज हो जाएगा। अब अपन को जैसी टेबल चाहिए वैसी टेबल अपन क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की, जिधर अपन को लाइन चाहिए उधर लाइन आप क्रिएट कर सकते हो। देखो ये देखो, जिस तरह की लाइन चाहिए अपन को वैसी लाइन अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग भी अपन यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये था अपने पास में थर्ड तरीका। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। अब टेबल के साथ में अपन क्या कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशंस अपन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ टेबल क्रिएट करने का, जिसके द्वारा अपन टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए अपन को 3 रो की एक टेबल बनानी है, सॉरी 3 कॉलम लेने और 2 अपन को रो लेनी है। मान लो 3 कॉलम लेने हैं तो अपन को क्या करना है, कीबोर्ड में से प्लस का साइन प्रेस करना है, फिर माइनस का साइन प्रेस करते जाना है। जितना बड़ा कॉलम बनाना है उतना बड़ा आप माइनस का साइन ले लो, फिर वापस से प्लस का साइन लिया, वापस माइनस का साइन लिया अपन ने। प्लस का साइन प्रेस करता हूँ, माइनस का साइन लेता हूँ। एक अपन को चाहिए, फिर से प्लस का सिंबल लिया और फिर से माइनस का सिंबल अपन प्रेस कर देते हैं और प्लस का सिंबल। तो अपने पास में कितने कॉलम क्रिएट हो गए, यहाँ पे देखो 1 2 और 3 कॉलम क्रिएट हो गए। यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ ऑटोमेटिक मेरे पास में सेल्स क्रिएट हो जाएंगे। आप टे बटन दबाते जाओ तो आपके पास में जितने आपको रो चाहिए उतनी रो आप इंसर्ट कर सकते हो। अगर मान लो ये 2 रो अपने पास में जो दिए हुए हैं, 2 सेल अपने पास में दिए हुए हैं, इन दोनों सेलों को आपस में मिलाना है। मिलाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट किया, ऊपर लेआउट का मेन्यू अपन को दिखाई देता है, इसमें आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल पे जैसे क्लिक करोगे ये देखो दोनों सेल मिलकर के मेरे पास में एक ही सेल बन चुका है। लेकिन चलो ये वाला जो सेल अपने पास में है इसको 2 भागों में अपन को डिवाइड करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट किया और ऑप्शन अपन को दिखा देता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल पे जैसे क्लिक करूंगा तो नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम में डिवाइड करना है इसको, मान लीजिए 3 कॉलम में डिवाइड करना है। ओके पे क्लिक करते हैं तो देखो ये जो सेल था मेरे पास में कितने में डिवाइड हो चुका है, 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। तो इस बार से अपन टेबल के साथ में कोई भी ऑपरेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी अपने पास में टेबल कमांड, जो एमएस वर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट कमांड मानी जाती है। यानी डेटा को अपन टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैनेज करना होता है वहाँ अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार से आपको नए नए कमांड्स के बारे में सीखने का मौका मिल सके। धन्यवाद।